आज सुबह जैसे ही सो के उठता हूँ ना, देखता हूँ सन्नी हाथ के इशारे से मुझे इशारा करके बोलता है, अंकल इधर आओ देखो क्या जानवर आ गया है बंद पड़े मकान में। फिर बाहर निकल के देखता हूँ कई सारे लोग रोड पे दिखते हैं, कुछ लोग छत से निहारते हुए दिख रहे हैं। और जो जानवर निकला था वो ये है, देखिए सिंह के नीचे आपको दिख रहा होगा मोटे से पूंछ वाला, जो अपने मुंह को पन्नियों में छिपा रखा है। बहुत विशाल था। बिस्कोपरा बोलते हैं इसको। हमारे गाँव की तरफ कुछ और ही बोलते हैं, सनगोई बोलते हैं हमारे गाँव की तरफ। लेकिन हम लोग गाँव में तो इससे नहीं डरते थे, यहाँ पे कहते हैं कि ये बहुत विषैला होता है। फिर स्टार्ट हो जाती है इसकी रेस्क्यू का कारवां। और शुरुआत होती है प्लास्टिक की रस्सी से इसके पूँछ में फांद बांध के खींचने की, लेकिन वो बिल्कुल ही नाकामयाब होती है। और रस्सी किसी भी कीमत पे ये अपने पूँछ में बांधने नहीं देता है। कुछ देर तक ऐसे ही आराम होता है इसका, और फिर लोगों का जमावड़ा धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी सुनता है कॉलोनी की तरफ भाग के आते हैं। कोई खड़े होके, कोई निहार के, कोई पास जाके, जो जिसको जैसे मन पड़ता है देखने लगता है। इसी बीच अजय मासा फ़ोन करके मकान मालिक को बुलाते हैं, जो कुछ ही देर में देखिए स्कूटी से आ गए। और आए भी तो एक ऐसे लीडर बंदे को लेके जो इन सब काम में माहिर जाना जाता है, माना जाता है। यानी कि विषैला साँप हो या बिस्कोपरा हो, इसको पकड़ने में ये माहिर माने जाते हैं। लेकिन आए आज इतनी जल्दी में जो खाली हाथ आ गए, तो फिर यहीं से किसी से बाँस का टुकड़ा, लाठी जो हाथ में मिला, उसी के सहारे इसको निकालने की कोशिश में वो लग गए। लेकिन एक-एक करके हर एक डंडा छोटा पड़ता गया, कोई डंडा टूट सा गया, फिर डंडे के सहारे भी ये काम ना गया हुआ। एक रस्सी फेल हो गया और दूसरा ये डंडा का कारवां भी फेल होता हुआ मुझे दिखा। अभी देखिए एक-एक करके जो जहाँ पे ये छिपा हुआ है मोटर के नीचे, वहाँ जो कपड़े प रखे हुए थे पोछा वाले, उस कपड़े को हटा रहे हैं ताकि ये बाहर निकल जाए। इसी बीच जमावड़ा धीरे-धीरे और बढ़ता जा रहा है, जिसको पता चलता है वो सब देखने आते हैं। और आए भी क्यों ना, देखिए लेंथ इसका कितना विशाल है देखिए। और मज़े की बात है, एक पैर के ग्रिप पे ये किसी को हिलने नहीं दे रहे हैं। केवल एक पैर इसका टिका हुआ है और बाकी पैर इसके ऊपर है, समेटे हुआ है, फिर भी किसी को पकड़ने नहीं दे रहा। देखिए मुँह कैसे खोल रहा है ये। डंडा जैसे मुँह के सामने जाता है, लगता है ये डंडा को निगल जाएगा, इस हिसाब से मुँह खोलता है और आवाज़ भी बहुत विकट निकाल रहा है। बिल्कुल ऐसी आवाज़ निकाल रहा है जैसे गैस की भट्टी में गैस एकदम से खोलते हैं तो करके आवाज़ आती है। ठीक उसी तरह से। कुछ देर ये थक के बैठ जाते हैं, तो कुछ देर ऑपरेशन करने वाले भाई साहब थक के बैठ जाते हैं। और दोनों की मशक्कत फिर भी जारी होता है। एक के बाद एक लाठी टूटता जाता है, दूसरा लाठी आ ही जाता है, लेकिन एक के बाद एक लाठी काम नहीं कर रहा है। देखिए ये कितना मज़े में बैठा हुआ है। और ये पैर देखिए इसका ऊपर है, बिल्कुल एक पैर जो टिका हुआ आपको ज़मीन पे दिख रहा है, इसी के सहारे वो ग्रिप बना के बैठा हुआ है। साइज़ देखिए इसकी, पूँछ बिल्कुल मगरमच्छ की तरह इसका है, मगरमच्छ का बच्चा के कह सकते हैं आप। ये देखिए बच्चे लोग कैसे भाग-भाग के देख रहे हैं, कोई पास जाके, कोई दूर से, कोई डरा रहा है बंदे को, ये सब देखिए बाहरी दीवार से झाँक रहे हैं। और ये देखिए बच्चा कैसे चढ़ गया दरवाजे के ऊपर, और वीडियो बनाने वाले का तो तांता लगा हुआ था। ये देखिए भाभी लोग कैसे निहार के देख रही है, जैसे पहली बार देखे हों, जैसे भैया ने डराया ये भाग के खड़ी हुई। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जंप भी मार सकता है। इसी बीच एक नई तरकीब लेके आता है देखिए एक बंदा, और ये तरकीब कामयाब होता है। जैसे ही उसने इस तरकीब से उसको निकालने की कोशिश किया, उसने मोटर के नीचे से निकल के बाल्टी के आड़ में छुपने की कोशिश की, और यही इसका काल बन गया। यहीं से इसका पकड़ने का सिलसिला जो है स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, अब बाल्टी के आड़ से इसको ये निकाल के बाहर फेंक दिए। अब ये आगे तक की तरफ जैसे जाए, पूरा कॉलोनी वाला भाग के खड़े हो जाए डर के मारे। और डर इसको भी लग रहा था, इसलिए ये बाहर तो नहीं भागा, लोगों के हुजूम की तरफ तो नहीं गया, लेकिन नाली में जाके ज़रूर गिर गया। नाली में गिरने के बाद रेस्क्यू थोड़ा-सा मुश्किल हो गया, जिस वजह से 2 से 3 जने को करना पड़ा। जहाँ आप देख रहे थे पहले एक बंदा ही लगा हुआ था, वहाँ से अब नाली में गिरने के बाद 2 से 3 बंदे लग गए इसको हटाने के लिए, और धीरे-धीरे प्लास्टिक के कट्टे में इसको भरने की कवायद स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं अब एक तरफ डंडा चल रहा है, एक दूसरी तरफ लोहे का रॉड चल रहा है। और इसी बीच जैसे-तैसे वो कट्टे के नीचे आ गया। फिर नीचे आते ही दोबारा से इसको डंडे के सहारे कट्टे के अंदर भरा गया, जो अब पैक हो गया है। और डंड इसमें भरने के बाद भी ये बाहर तो निकलता है, लेकिन
कट्टे से बाहर निकलने के जद्दोजहद में ये कट्टे को फाड़ बैठता है। इसलिए किसी का के लिए खतरा न बने, एक और कट्टे का जुगाड़ किया जाता है। और देखिए पूंछ इसका, कितना मोटा पूंछ है, और ये किसी कीमत में नाली से भी बाहर आकर राजी नहीं होता है। इस हिसाब से ये रेस्क्यू लगभग अब अंतिम चरण में है। कट्टे में पूरा पैक कर दिया गया है। कट्टा जिधर इसका मुंह है उसी के तरफ से फट सा गया है, तो अब कट्टा भी बदला जाएगा। और इस तरह से पहले इसको इस फटे हुए कट्टे में पैक करके अजय मां साहब इसको डंडे के सहारे पकड़ रखे हैं। अब ये देखिए बिल्कुल फांद में बंध गया। विकास भैया ने खूब सहयोग किया, और बाकी हम सारे कॉलोनी इसका तमाशा देखते रहे। सूरज भी बहुत हेल्प किया, उसने डंडा और जितने भी सामान था वो प्रोवाइड कराई, बोरी में पैक कर लिए, और बोरी से कहीं बाहर ना निकल जाए इसलिए एक और बोरी इनको दिया जाता है कि भाई इस बोरी में इसको पैक कर लो, नहीं तो ले रेस्क्यू करके छोड़ते टाइम जब जाओगे तो कहीं रास्ते में ना गिर जाए। इस हिसाब से इसको बोरी में पैक किया जा रहा है। देखिए बोरी में पैक करने के बाद अजय मासा करे उधर छोड़ो उधर छोड़ो, लेकिन लोग मना करें कॉलोनी में मत छोड़ना। इसी बीच कूड़े वाली गाड़ी आती है और वो भी देखने लग जाता है, फिर स्कूटी में बैठ के इसको छोड़ आते हैं।